और कमर कसने को कहा था। महाराज जी इनका लंबा प्रश्न भाव ये है कि महाराज जी इन्होंने जब ये करना शुरू किया तो भारी प्रतिकूलता आने शुरू हो गई, घर में ही ऐसी प्रतिकूलता आने लगी कि इन पे दोषारोपण होने लग गए, और ऐसी परिस्थिति में फिर एक समय ऐसा आया कि इन पे एक नेगेटिव इंप्रेशन हुआ, मतलब उस नकारात्मक सोच इतनी भर गई कि ये इनकी कमजोरी नकारात्मक सोच क्यों भर गई? जब आप सकारात्मक भाव में, भगवत भाव में चले तो नकारात्मक के लिए दरवाजा क्यों खुला रखा? देखो, कमजोरी रखोगे तो ठीक नहीं है। आप समझो, एक गेम है, गेम, खुली बात समझो, एक गेम है ये संसार। आप खेलने की इच्छा की तो आपके सामने एक गेम पेश कर दिया गया, आप अभी खेल की इच्छा खत्म कर दो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा का त्याग ही जीवन मुक्तता है। कोई इच्छा ना, सद ना सद। अब इच्छा तो है, इच्छा का त्याग नहीं कह सकते कि हमने इच्छा का त्याग कर दिया, नहीं तो न सकारात्मक न नकारात्मक कोई सोच उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती जो इच्छा का त्यागी है। इच्छा में ही तो प्रतिकूलता और अनुकूलता है। अनुकूलता पसंद तो प्रतिकूलता बुरी लगती है। जब इच्छा ही नहीं अनुकूलता की तो प्रतिकूलता क्या बिगाड़ सकती है? इच्छा ही गेम, ये गेम जो संसार गेम है ये इच्छा से है, इच्छा से, चाह से, कामना से। जाहि न चाहे कबों कुछ तुम संग सहज सने। चाह खत्म होते प्रेम प्रकट हो जाता है, चाह खत्म होती ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। क्यों आश्रय दिए, क्यों प्रवेश होने दिए? उसकी सोच है वो निगेटिव कर रहा है, मेरी सोच है पॉजिटिव। मैं सोच रहा हूँ भगवान मेरे हृदय में जो जलन पैदा करे ना, उसकी नकारात्मक चेष्टा से, प्रियजनों के द्वारा किया हुआ अपमान, नकारात्मक चेष्टा और हिलना ही ज्यादा दुख पहुंचाती है। तो प्रियजन तो मेरे प्रभु है और वो कभी प्रतिकूल हो नहीं सकते। और इन प्रियजनों से अब हमारा कोई राग नहीं रहा, इनको भगवत स्वरूप मान करके मैं अगर ये प्रतिकूल व्यवहार भी करते तो मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस सिद्धांत को अपना कर देखो, भला नकारात्मक सोच आपका क्या बिगाड़ती है? बोलिए। निर्देश दिया कि उसके लिए कोई इच्छा अंदर से जागृत हो या कुछ ऐसा मान भाव रहे या सम्मान की प्रति। तो गुरुजी, ऐसा मान भाव या सम्मान के प्रति इच्छा रखना स्व इच्छा जागृत नहीं हुआ। प्रतिकूलता ऐसी आई कि जो एक 10 वर्ष के पुराने साथी थे, बिजनेस में पार्टनर थे, हॉस्पिटल था जिनके साथ थे, वो मतलब तुरंत से ही बिल्कुल बदल गए। मतलब चीजें ऐसे हफ्तों में गुजरी बीती कि मुझे समझ नहीं आया। जो आप सत्संग अभी आगे बोल लेना, हम आपको बताएं, अगर आप ध्यान से सत्संग सुना हो तो हमने कई बार कहा है कि जो ही आप परमार्थ पर कदम रखेंगे तो माया अपना दो प्रभाव दिखाएगी। या तो इतना प्रलोभन फेंक देगी कि आप अरज जाओ, और या इतनी प्रतिकूलता फेंक देगी कि आप डर के हट जाओ। पहला आ गया ना, प्रतिकूलता आ गई ना, तो वो साथी हटा और त्रिभुवनपति मेरा साथी बनने जा रहा है, तो आप उसकी तरफ देख करके क्यों कमजोर बन गए? आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं त्रिभुवनपति का दोस्त बनने जा रहा हूँ। ये दोस्त क्या है? अगर मुझे कुछ दिन भीख भी मांगनी पड़े और त्रिभुवनपति मेरा दोस्त हो जाए तो मैं घाटे में नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस दिन मेरा दोस्त हाथ मिलाएगा उसी दिन जैसे सुदामा की सुदामा पूरी द्वारिकापुरी की तरह बन गई, ऐसे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग वर्तमान में माया के द्वारा की हुई दोस्ती को ज्यादा जोरदार मानते हैं और प्रभु की दोस्ती पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। उन्हें सच्ची मानो, आज हम सत्संग में क्या बोले थे? अगर जो आज का सत्संग सुने हो, जिस समय जो आवश्यकता हुई मेरे स्वामी ने कदम कदम पर वही बात की। तो क्या मेरा ही केवल स्वामी है? क्या आपका स्वामी नहीं हो? क्या आपके साथ वो ऐसी मित्रता नहीं कर सकता? पर भरोसा मुझे संसारी पुरुषों का नहीं था। खास बात ये थी कि मुझे अपने स्वामी का भरोसा तो मैंने निश्चय कर लिया था, मुझे मरना है। इसके आगे तो कोई कष्ट होता नहीं ना, मरना है। तो स्वामी ने ऐसे ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका मित्र यदि आपको छोड़ रहा है, प्रतिकूलता आ रही, तो कोई बहुत बड़ा मित्र हाथ मिलाने के लिए तैयार है।
जी स्वामी जी, जो द्वंद था वो इसलिए ही दूर हुआ क्योंकि मैं श्री जी की साक्षात कृपा महसूस कर पा रहा था। जब नकारात्मक भाव था वो प्रचंड इस कदर भाव था कि जितने निजी जन थे और जो जैसा मैंने बताया उन्होंने भी छोड़ा और सबने बात तक करनी छोड़ दी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं अपनी व्यथा किसी को भी बताऊं और मैं रात्रि में रोता था, मैं रात्रि में भाव प्रकट करता था और केवल श्री जी का। मुझे लगता था ना कि ना संबंधी हुए ना कोई और हुआ, मेरे पास बस एक है कि मैं श्री जी का तो कम से कम हो जाऊं, मैं तो कभी उनका हो जाऊं। कोई भी ना माने मुझे सब चलेगा, लेकिन कम से कम मैं भाव से उनका हूं जिनके लिए जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, डॉक्टर बनाया, चिकित्सक बनाया कि मैं सेवा कर सकूं। और वो भाव था जिसकी वजह से ना मैंने किसी की प्रतिकूलता की। मुझे लोगों ने अनेकों विकल्प दिए, आप पुलिस के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, जिन्होंने आपके ऊपर इतना सब किया वो करो। मैंने उनसे एक बार भी प्रतिकूलता प्रतिकार नहीं की, उनको डांटा तक नहीं, उनको कुछ भी ऊंची आवाज में नहीं बोला और जिन्होंने भी विरोध किया कुछ भी नहीं किया। मैं सब पीता गया। लेकिन जो ये नकारात्मकता भाव आई, इसके बाद मैं देखता था कि रोज रात में बिलक कर रोता था, कोशिश करता था कि ये भाव मेरे ऊपर हावी ना हो और मैं नाम जप और बढ़ाता था, श्वास में नाम जप की कोशिश करता था, सब में भगवत भाव की भी चेष्टा करता था। लेकिन शब्द क्यों कर रहे हो, हाय में क्यों नहीं? अभी भी करता हूँ, सब में देखता हूँ, ये न सिर्फ रोगी में बल्कि जो निर्जन है उनके अंदर भी, और अपने कर्तव्य की पूरा चेष्टा करता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न मूल ये था कि जैसे हम चेष्टा कर रहे थे, नकारात्मकता हैवी हो रही थी। क्या नकारात्मक क्या हैवी हो रही है, मुझे बताओ ना। जो अपेक्षा थी और जो नहीं, ये गलत अपेक्षा मत रखो। जो प्यारो करे सोई मोहि भाए। इस मार्ग में, जब भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ाना होता है तो आप सच्चे मानना जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे लाख गुना बढ़कर सबके साथ होता है, क्योंकि चढ़ता ही ऊंचाई पर। अहंकारी जीव बिना आस लिए जगत की वो जीता नहीं है, इसलिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे घेरे में डाल देते हैं, एक ही रास्ता रह रखता है, हरि शरणम। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी का